पाइथन में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये है आप लोगों का 8th नंबर पे स्कोप एंड मॉड्यूल। इससे मैं अभी बता देता हूँ 100% 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक नहीं 2। यानी कि सिर्फ इतने टॉपिक से आप लोगों के कम से कम 8 नंबर का सवाल फंसेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब जोड़ के। और ये पहले भी आया था, तो पिछली बार इसमें से आया था LEGB रूल्स, और स्कोप भी थोड़ा बहुत रहता है ऑब्जेक्टिव। पहले समझते हैं क्या होता है स्कोप। स्कोप का मतलब हिंदी एक आसान शब्दों में समझ लीजिए, दायरा। दायरा ही स्कोप कहलाता है। मोटी भाषा में इस तरह समझ लीजिए, आपका दायरा क्या है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को बोला गया कि आपको अपनी ज्वेलरी रखनी है, आपके पास बहुत ही मूल्य वाली चीज़ है, आपको रखनी है अपने, तो आप अपने सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप कहाँ रखना है, कहाँ सेव करना पसंद करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है आप बोलेंगे लॉकर, लेकिन लॉकर कहाँ पर होगा? सबसे ज़्यादा सेफ आपका लॉकर आपके कमरे यानी आपके घर में होगा, वहीं आप ज्वेलरी रख रहे हैं। क्या वो ज्वेलरी आप लोग पड़ोस वाले के लॉकर में रखेंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि उस आइटम का सबसे बड़ा या उस आइटम की सबसे सिक्योर जगह आपका रूम है। कुछ ऐसे आइटम भी होंगे जो आप अपने रूम से बाहर भी रखेंगे, भले वो उतना ज़्यादा ना हो। कुछ आइटम ऐसे भी होंगे जो आपके रूम के, आपके घर के बाहर भी रखे जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, आइटम का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, और आइटम का दायरा इस हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है कि उसकी ज़रूरत कैसी है। अ वेरिएबल इज ओनली अवेलेबल फ्रॉम इनसाइड द रीजन इज क्रिएटेड, दिस इज कॉल्ड स्कोप। अब हम उस ज्वेलरी को वेरिएबल से बदल देते हैं, तो वेरिएबल वहीं पर आपका काम करेगा जो आपने, जहां पर, जिसके अंदर आपने उसको चाहिए, जो करली ब्रैकेट या ब्रेसेस के अंदर आप उसे रखेंगे। तो जिस जगह पे आप तक का, या यूं कहिए कि आपका वेरिएबल जहां तक काम करेगा वो उस वेरिएबल का स्कोप है। जैसे मैं कहूंगा कि हम लोगों का ये x है और x की वैल्यू 5 है, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर तक, इस ब्रैकेट के बाहर x की वैल्यू 10 हो जाती है। तो इस x का स्कोप ये ब्रैकेट है। तो हमारे पास स्कोप में सबसे पहला आता है लोकल स्कोप। लोकल का मतलब ही समझ लीजिए, अ वेरिएबल क्रिएटेड इनसाइड अ फंक्शन बिलोंग्स टू द लोकल स्कोप ऑफ दैट फंक्शन एंड कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड दैट फंक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोकल स्कोप का मतलब ही यही हुआ कि एक ऐसा वेरिएबल आप लोग डिक्लेयर करते हैं जो कि उस फंक्शन के अंदर ही काम करता है और उस फंक्शन के बाहर उसके लिए कोई वैल्यू नहीं। आप गौर से देखिए इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन नीचे लिखा गया है, इसमें सबसे पहले माई FUNC क्या है? ये फंक्शन का नाम दिया है आप लोगों ने। यहां आप लोगों ने x की वैल्यू लिखी है 300, उसके बाद प्रिंट करा लिया x, तो यहां क्या प्रिंट होगा? क्या ये प्रिंट x इस फंक्शन के बाहर में अगर यूज करूं तो काम करेगा? ये x कहां पर काम करेगा? ये प्रिंट x जो मैंने लिखा है वो इस फंक्शन के अंदर ही तो काम करेगा। अगर मैं ये इस फंक्शन के बाहर यहां कहीं x इक्वल टू प्रिंट कराने के पूछूं तो क्या वहां पर वो x की वैल्यू प्रिंट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उस एक्शन या उस x का स्कोप जो है, दायरा जो है, वो माई फंक्शन के अंदर तक ही है, उसी की बॉडी में ही है, उसको डिक्लेयर किया गया। तो वो x की वैल्यू 300 वहीं पे प्रिंट कर पाएगा, उससे बाहर नहीं कर पाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, एक हम लोग फंक्शन मान रहे हैं और उसके अंदर एक और फंक्शन है। द वेरिएबल x इज नॉट अवेलेबल आउटसाइड द फंक्शन बट इट इज अवेलेबल फॉर एनी फंक्शन इनसाइड द फंक्शन। यहां पर देखिए हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है माई फंक्शन, और उस फंक्शन की बॉडी यहां से यहां तक है, यही तो है माई फंक्शन की बॉडी। इस माई फंक्शन के अंदर एक और है इनसाइड फंक्शन, या यूं कहिए फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाया गया है। अब मैं अगर यहाँ पे x को प्रिंट कर रहा हूं, अगर आप गौर करें तो ये x तो इसकी बॉडी के अंतर्गत है, जबकि प्रिंट मैं किसकी बॉडी में कर रहा हूं? इनर फंक्शन की बॉडी में। क्या ये काम करेगा? क्या x की वैल्यू 300 दिखाएगा? तो लिखा है द वेरिएबल x इज नॉट अवेलेबल आउटसाइड द फंक्शन। x के बाहर, माई फंक्शन के बाहर तो नहीं होगा,
बट इट इज अवेलेबल फॉर एनी फंक्शन इनसाइड द फंक्शन। लेकिन फंक्शन के अंदर जितने फंक्शन होंगे वहां पर वो काम करेगा। तो माई फंक्शन के बाहर x की वैल्यू नहीं काम करेगी, लेकिन माई फंक्शन के अंदर जो इन फंक्शन है या इनर फंक्शन है वहां पर x की वैल्यू काम करेगी। क्लियर हुआ? तो ये कहलाता है आप लोगों का कौन सा स्कोप है? लोकल स्कोप। ग्लोबल स्कोप, पहले लोकल स्कोप को हम लोग सॉल्व भी करके देख लेते हैं। लाइए इसको कैसे सॉल्व करें, सिंपल सा है। तो मैं आइडियली शेल ओपन कर लेता हूं और सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूं। इस फाइल में मेरे को माई फंक्शन को कॉल करना है, तो मैंने यहां माई फंक्शन लिखा और यहां पर उसको कॉल कर लिया। ऊपर माई फंक्शन को पहले डिक्लेयर करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते थे? डिफाइन, और इसके बाद माई फंक्शन की बॉडी लिखते थे, ऐसे ही तो लिखते हैं, डिफाइन, उसके आगे माई फंक्शन। क्लियर हुआ सभी को? और अब माई फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं। मान लो लिख दिया x इक्वल टू 400 और यहां लिख दिया प्रिंट x, और उसके बाद काम खत्म। अब मैं इसको सेव कर लेता हूं स्कोप के नाम से। अभी x को मैंने किसके अंदर डिफाइन किया है? माई फंक्शन के अंदर। अब मैं इसको रन कराता हूं तो आप देखेंगे ना 400 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, यहां तक तो सही है। मान लो मैंने यहां पर x की वैल्यू लिख दी 500। अब बताइए क्या प्रिंट में आएगा? 400 आएगा या 500 आएगा? मैं रन कराता हूं, सेव करने के बाद तो देखिए अभी भी 400 आ रहा है, क्योंकि x की वैल्यू ये जो प्रिंट हो रहा है ये कौन सी वाली वैल्यू ले रहा है? अपने स्कोप के अंदर जो है ये वैल्यू नहीं ले रहा है। आया समझ में? ये फंक्शन के बाहर है, x है, दोनों x ही वेरिएबल है, लेकिन इसने x अपने रेंज के अंदर वाला ही उठाया, अपने रेंज से बाहर वाला नहीं उठाया। अब मैं एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन यानी कि इनर फंक्शन डिक्लेयर करता हूं। फिर से देखिए फंक्शन के अंदर एक और है इनर नाम से, और इस बार मैंने प्रिंट कराया x। ठीक, और इनर फंक्शन यहां पर है, इनर फंक्शन को मैं यहां पे कॉल भी कर लेता हूं। भाई अभी हम लोग माई फंक्शन को कॉल कर रहे थे ना, तो माई फंक्शन में तो ऊपर जाएगा ये। देखिए मैं इतने को ही कॉल करके दिखाता हूं, तो आप देख रहे हैं यहां कुछ नहीं प्रिंट हो रहा। क्यों कुछ नहीं प्रिंट हो रहा? क्योंकि हम लोग यहां पर कॉल किसको कर रहे हैं? और माई फंक्शन में तो प्रिंट लिखा ही नहीं है। प्रिंट कहां पे लिखा है? तो हमें इनर फंक्शन को भी तो कॉल करना पड़ेगा, और इनर फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोगों को इसके अंदर डाल देते हैं माई फंक्शन। यानी माई फंक्शन को जब कॉल किया जाए तो इनर फंक्शन अपने आप आ जाए। अब देखिए मैं रन करा और इस समय देखिए 400 प्रिंट हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये क्या हुआ? सबसे पहले मैंने किसको कॉल किया है? माई फंक्शन। माई फंक्शन ने वैल्यू क्या ले ली? 400। लेकिन क्या माई फंक्शन के इस 400 से प्रिंट हुआ? नहीं, ये इनर फंक्शन भी तो इसी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि देखिए उसी इंडेंट में है। अब जब इनर फंक्शन की बात आई तो फिर इसको भी कॉल हो गया, और फिर इसकी कॉल में x प्रिंट हुआ। तो जबकि यहाँ पे प्रिंट देखिए ये आपकी इनर फंक्शन की बॉडी है, लेकिन उठा रहा है कहाँ से वैल्यू? माई फंक्शन की बॉडी से। तो ये स्कोप है। तो स्कोप में आपको ये स्कोप कौन सा कहलाता है? लोकल स्कोप। अब चलिए आगे देखते हैं ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल का मतलब पता ही है, ग्लोबल मतलब पूरा वैश्विक, विश्व भर का। तो ग्लोबल स्कोप का मतलब हो गया अ वेरिएबल क्रिएट इन द मेन बॉडी ऑफ द पाइथन कोड इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल एंड बिलोंग्स टू ग्लोबल स्कोप। अभी हम लोग जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे वो फंक्शन के अंदर कर रहे थे। अब जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है x इक्वल टू 300, ये फंक्शन के अंदर है या मेन बॉडी में है? मेन बॉडी में है ना। तो ये जो है द वेरिएबल क्रिएट आउटसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड ग्लोबल फंक्शन। अब जरा दिमाग लगाइए, जो मैंने अभी आइडियली बनाया था इसमें लोकल फंक्शन, लोकल स्कोप कौन सा डिक्लेयर हो रहा है और ग्लोबल कौन सा है?
अब मेरे को बताइए इस वाले x में क्या प्रिंट होगा। अब मैं अगर रन कराऊं तो आप गौर से देखिए, ये 400 ऊपर वाले का है और ये 500 नीचे वाले का। x की वैल्यू वही है, तो इस बार हमारा ये वाला x कौन सा है, लोकल या ग्लोबल? ये ग्लोबल है। बस यही होता है आपका ग्लोबल फंक्शन। आगे सबको समझ में? तो इस तरीके से हम लोग ग्लोबल और लोकल फंक्शंस में डिफरेंस निकालते हैं। यही बेसिकली स्कोप है। If the operator with the same variable name inside and outside the function, Python will treat them as a two separate variable, one variable in the global and one variable in the local। यही तो मैंने अभी करके दिखाया। इसका मतलब समझ आया? मैंने x की वैल्यू दोनों में रखी थी ना, एक ही x की वैल्यू, तो x तो डिक्लेयर एक ही है, लेकिन ये x अलग है और ये x अलग है। ये वाला, इसमें x ग्लोबल वाला कौन सा है, 300, और लोकल वाला, तो ये होता है आपका लोकल एंड ग्लोबल। आप लोगों की एक चीज और भी दी गई है, इफ यू नीड टू क्रिएट अ ग्लोबल फंक्शन बट यू आर स्टक इन द लोकल स्कोप, देन यूज द कीवर्ड ग्लोबल। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग एक फंक्शन के अंदर आ गए और हम चाहते हैं कि ये वैल्यू, अभी अगर मैं ये लाइन ना लिखूं तो इस समय x की वैल्यू कितनी होगी? नहीं समझ आया? देखिए फिर से क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन, और अब मैं चाहता हूं कि हमारा क्वेश्चन जो है ये रहा। यहां पर मैंने लिख दिया है x = 300, और मैं प्रिंट नीचे कराना चाहता हूं, यहां नहीं कराना चाहता। ये प्रिंट यहां से हटा दिया। अब बताइए क्या प्रिंट करेगा। अब देखिए प्रिंट कहां पर है, लोकल में है या ग्लोबल में है? लेकिन डिक्लेयर कहां किया गया, तो क्या वो प्रिंट कर देगा? रन कराएंगे तो आप गौर से देखिए, यहाँ एरर आ रही है। अच्छा, एरर क्या आ रही है? हमने इनर कुछ बनाया था क्या? अच्छा, कॉल कर दिया लेकिन यूज किया नहीं, इसको भी हटा देते हैं। अब गौर से देखिए, यहां पर दिखा रहा है x इज नॉट डिफाइंड। प्रिंट कर दिया x, और उसके हिसाब से x डिफाइन ही नहीं किया उसके हिसाब से, लेकिन हमने x तो अंदर डिफाइन कर दिया, तो वो अंदर वाला नहीं लेगा। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमें अंदर वाले की जरूरत पड़ रही है, हमें चाहिए कि वो अंदर वाला ले ले। इसको या तो बाहर लिखें, और बाहर नहीं लिखना चाहते तो आप लोग यहाँ पर एक कीवर्ड लगा दीजिए ग्लोबल, और यहाँ लिख दीजिए x। तो इस बार ये जो x है ये है तो लोकल का, लेकिन डिक्लेयर कर दिया हमने उसको कि ग्लोबल यूज कर लो। अब जब मैं इसे रन कराऊंगा तो आप गौर से देखिए, अब x की वैल्यू 300 प्रिंट हो रही है। तो समझ आया इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मतलब यही हुआ कि जब आप ग्लोबल कीवर्ड लिख देते हैं तो भले ही उसको अंदर डिफाइन किया हो, लेकिन उसका इस्तेमाल ग्लोबल रूप में कर सकते हैं। तो सभी को ये आ गया, क्लियर हो गया? तो ये है आप लोगों का पहला पार्ट। अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं मॉड्यूल